Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in Organic Chemistry, and in this we will read about lanthanides. लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली जो कमी होती है वो लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है कि एक्चुअल में जब हम लैंथेनाइड श्रेणी की बात करते हैं तो हमारा जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो n-2s कक्षक में आता है, तो उसमें आने से परिरक्षण प्रभाव इतना प्रभावी नहीं हो पाता, और परिरक्षण प्रभाव इतना प्रभावी नहीं होता प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण जो आयनिक त्रिज्या परमाणुवीय त्रिज्या है लैंथेनाइड तत्वों की, उनमें एक क्रमिक कमी आती है। उसी कमी को हम लैंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन का जो प्रभाव होता है वो केवल लैंथेनाइड के तत्वों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इस श्रेणी के बाद में आने वाले तत्वों पर भी पड़ता है। लैंथेनाइड से लैग तक के सभी तत्वों में असाधारण आचरण का कारण लैंथेनाइड संकुचन है, और लैंथेनाइड संकुलन के जो परिणाम है वो क्या क्या होंगे देखिएगा। पहला प्रभाव है लैंथेनाइड तत्वों के गुणों में असाधारण समानता। लैंथेनाइड तत्वों की आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती है और उत्तरोत्तर मतलब लैंथेनाइड के आने वाले तत्वों में मात्र 0.01 एंगस्ट्रॉन का ही त्रिज्या में अंतर आता है। यही कारण है कि किसी भी वर्ग के तत्वों की अपेक्षा लैंथेनाइड के तत्वों के जो गुण होते हैं वो बहुत अधिक समान होते हैं। इसीलिए जब हमने पहले आयन एक्सचेंज या वर्णलेखी विधि द्वारा इन तत्वों का जो अलग अलग करना है लैंथेनाइड तत्वों को एक दूसरे से, वो बहुत मुश्किल काम है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ त्रिज्या में कमी के कारण लैंथेनाइड तत्वों लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने में आयनन विभव के मान में भी बहुत कम वृद्धि होती है। इसीलिए जो लैंथेनाइड तत्व है वो एक दूसरे से बहुत अधिक समानता रखते हैं। दूसरा है लैंथेनाइड तत्वों के क्षारक गुण। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं क्षार कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता लैंथेनाइड तत्वों में भी होती है, इसीलिए ये तत्व क्षार कहलाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, आकार में कमी होती है, जिससे आयनन हम जानते हैं अगर आकार में कमी होगी तो आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है। इसीलिए लैंथेनम से जब ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाती है और उसके अंदर क्षारीय गुण भी घटता है। इसीलिए जो LaOH होल ट्राइस है वो सबसे प्रबल क्षार है, जबकि LuOH का होल ट्राइस या ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे दुर्बल क्षार होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में आई कमी के कारण लैंथेनाइड तत्वों का सहसंयोजक गुण बढ़ता जाता है, जिससे हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। इसीलिए जो LaOH होल ट्राइस है वो आयनिक गुण दर्शाता है, और LuOH होल ट्राइस सहसंयोजक गुणों के कारण दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। आयनों का जल अपघटन। अधिक क्षारीय आयन सरलता से जल अपघटित हो जाते हैं, इसीलिए लैंथेनम का जो क्षार है वो आसानी से जल अपघटित हो जाता है। धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसकी संकुल बनाने की क्षमता उतनी अधिक होती है, इसीलिए लैंथेनम के जो संकुल है वो प्रकृति में अधिक पाए जाते हैं कंपैरेटिवली ल्यूटीशियम। ऑक्सी अणुओं का उष्मीय विघटन ऑक्सी अम्ल जितना क्षारीय होगा वह उतनी ही आसानी से विघटित होगा। तो इसी और लवणों की विलेयता जो जितना अधिक क्षारीय होता है वो उतनी ही आसानी से विलेय भी हो जाता है। अपचायक भी जिसमें अधिक क्षारीय गुण होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक है। इसीलिए लैंथेनाइड संकुचन के कारण आयनों के क्षारीय गुणों में कमी आती है, और लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने में जो वो अपचायक गुण है वो भी कम होते जाते हैं।
लेंथेनाइट पश्च लेंथेनाइट मतलब लेंथेनाइट के बाद में आने वाले तत्वों का असंगत व्यवहार। छठे आवर्त के वर्ग 3 और 4 के मध्य लेंथेनाइट तत्वों के आ जाने से तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण प्रथम और द्वितीय श्रेणी के तत्वों की तुलना में भिन्न होते हैं। आवर्त सारणी में लेंथेनाइट तत्वों के आने वाले तत्वों को पश्च लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है और पश्च लेंथेनाइट तत्वों के गुणों में आई भिन्नता लेंथेनाइट संकुचन के कारण होती है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण आए जो परिवर्तन है वो लगभग समान पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि जो 4D और 5D है उनके आकार लगभग समान होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में कोश में वृद्धि के कारण परमाणु आकार में भी वृद्धि होती है, लेकिन पश्च लेंथेनाइट तत्वों में ऐसा नहीं पाया जाता। मतलब हम बात करते हैं तो स्कैंडियम, गिप्सियम और लेंथानम में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन अब जो हाफनियम, टेंटानम, टंगस्टन में जो परमाणु त्रिज्याओं के मान लगभग समान होते हैं। इसी तरह से जिरकोनियम, नाइबोडियम, मॉलिब्डेनम और टेल्यूरियम के मान भी परमाणु त्रिज्याओं के लगभग समान होते हैं, जो कि लेंथेनाइट संकुचन का परिणाम है। मतलब जो 3D है उसका आकार तो अलग, 4D और 5D के आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन हम अलग पढ़ते हैं, लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों को एक साथ अध्ययन किया जाता है क्योंकि उनकी परमाणुीय व आण्विक त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर होते हैं। ये देखिएगा, अगर हम बात करें तो देखिए स्कैंडियम की त्रिज्या 1.44, सीरियम की 1.62 और हाफनियम की 1.69, मतलब क्रमिक वृद्धि हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम की, तो टाइटेनियम से जर्कोनियम में तो त्रिज्या की वृद्धि होती है, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्या लगभग समान है। इसी तरह से आप देखेंगे कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर होते हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती। मतलब यहाँ पर आप लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव आसानी से देख सकते हैं। वर्ग 4 में जर्कोनियम 4 की आयनिक त्रिज्या का मान टेल्यूरियम की त्रिज्या के लगभग अधिक है, लेकिन अंतिम सदस्य हाफनियम में ये त्रिज्या जर्कोनियम से कुछ कम पाई जाती है। इसी तरह से क्रोमियम में और से मॉलिब्डेनम में आयनिक त्रिज्या तो बढ़ती है, लेकिन मॉलिब्डेनम और जो टंगस्टन है उसकी आयनिक त्रिज्या का मान समान होता है और इसका कारण लेंथेनाइट संकुचन है। अगर तीसरे और चौथे तत्वों के मध्य लेंथेनाइट के तत्व नहीं होते तो तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं का मान वर्तमान त्रिज्या से लगभग 0.15 एंगस्ट्रॉम अधिक होता। लेंथेनाइट संकुचन के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी की तत्वों की त्रिज्या लगभग समान होती है और प्रकृति में दोनों का जो तत्व है वो भी समान एक ही खनिज में पाए जाते हैं और इसी कारण इन तत्वों का पृथक्करण कठिन काम होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है घनत्व। लेंथेनाइट संकुचन के कारण लेंथेनाइट तत्वों के बाद आने वाले तत्वों के परमाणु के आकार छोटे हो जाते हैं और धात्विक क्रिस्टलों में परमाणुओं का जो संकुलन है वो घना हो जाता है और घनत्व का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व के मान बहुत अधिक होते हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक घनत्व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का पाया जाता है और सबसे अधिक घनत्व हम जानते हैं ऑस्मियम का और इरिडियम का होता है, जो कि लगभग 22.6 या 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आयनन विभव और विद्युत ऋणता। पश्च लेंथेनाइट तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्वों के आकार में कमी होती है, जिससे आयनन विभव के मान बढ़ जाते हैं और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के आयनन विभवों के मान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर कि मॉलिब्डेनम के आयनन विभव का मान 10.2 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि टंगस्टन में ये मान 19.3 मतलब बहुत अधिक पाया जाता है। इसी तरह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में भी कमी आती है, लेकिन पश्च विद्युत लेंथेनाइट तत्वों में विद्युत ऋणता घटने के स्थान पर बढ़ जाती है, क्योंकि इसके कारण है लेंथेनाइट संकुचन। प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की विद्युत ऋणताएं लगभग समान होती है, लेकिन द्वितीय और तृतीय श्रेणी की विद्युत ऋणताओं में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अगला है यट्रियम का भारी लेंथेनाइडों के साथ में पाया जाता है। स्कैंडियम, लिथियम और लेंथानम
यट्रियम का आकार लैंथेनम से छोटा है, अर्थात लैंथेनम का आकार यट्रियम से बड़ा होता है। अब लैंथेनाइट श्रेणी में जब लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो परमाणु के आकार में कमी होती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब भारी लैंथेनाइडों का आकार यट्रियम के आकार के बराबर हो जाता है। मतलब यट्रियम और Er+3 की त्रिज्या दोनों की लगभग समान पाई जाती है, 0.88 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए यट्रियम के गुण भारी लैंथेनाइडों से इतने अधिक मिलते हैं कि यट्रियम को स्कैंडियम के समजात मानने की बजाय उसे एक लैंथेनाइड श्रृंखला का सदस्य माना जाता है। और यट्रियम की जो क्रिस्टल संरचना, रासायनिक गुण और विलेयता भी लैंथेनाइड तत्वों के समान होती है, और ये प्रकृति में भी लैंथेनाइड तत्वों के साथ ही पाया जाता है। Thank you.